सो आज हम लोग क्या करेंगे, अवर एजेंडा इज टू डू टू थिंग्स। नंबर वन, अबाउट मॉक टेस्ट जो कि हम लोगों ने अभी एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करने हैं, और सेकेंडली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या करना है। सो आई टोल्ड यू लास्ट सेशन दैट हम उसका कुछ प्लान लेके आएंगे जिससे चीजें जल्दी हो जाएं, टू द पॉइंट हम लोग कर पाए। सो दोनों चीजें करेंगे। नंबर वन, मॉक टेस्ट के बारे में क्या करना है एग्जाम से पहले, और नंबर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बारे में क्या करना है। विल डिस्कस बोथ दिस थिंग्स, ठीक है। सो पहले लेट मी टेक यू थ्रू मॉक टेस्ट, ठीक है। उसमें अभी क्या हो रहा है, सो लेट मी गो ऑन टू द LMS प्लेटफॉर्म एंड वी लॉग इन। और एक बार जब आप लॉग इन करते हो तो यू विल लॉग इन विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड विच वी हैव गिवन यू, ठीक है। Then this is the password and I enter in. Okay. Invalid login. Okay. Okay. So this is the page for admin officer guys. ठीक है. Or let me minimize my window so that we can look at everything properly, right? So guys, in this, if we come to the yes UPSC admin officer PYQs and mock test, so I click on this, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, PYQs and fresh mock test. So PYQs में क्या करना है, यहाँ हम लोगों ने डिटेल्ड 16, 18, 19, 22 का दे रखा है। सिर्फ एक बार 22 वाला कर लेना है, 16, 18, 19 वाला हमें छूने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देर आर 8 फुल लेंथ फ्रेश mock tests available, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So guys, these are now super important now that exam is closed. इसमें से जितने हो सके आपको मैक्सिमम करने हैं। ऐसा हम आपको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ 3-4 रीजंस। नंबर वन, दिस विल गिव यू आइडिया ऑफ एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल जो कि आप पेपर में जाके फेस करोगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह का पेपर या किस तरह के सवाल आते हैं, आपको एकदम सरप्राइज नहीं लगेगा क्या है। सेकंड थिंग, जो ये मॉक टेस्ट हम लोगों ने बनाए भी हैं, ठीक है, इसमें देर इज वेरिएशन इन ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि 8 पेपर एक ही जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी में मैथ्स के 10 सवाल होंगे, किसी में 15 होंगे, कुछ होंगे। क्योंकि यूपीएससी भी अपने पेपर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अनप्रेडिक्टेबल चीजें करता रहता है। सो विल गेट यूज टू दैट, दैट जो जो टॉपिक्स का वेटेज का वेरिएशन है उसमें जो ऊपर नीचे होगा, विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, उसके बारे में। सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई आपको ज्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। थर्ड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगर आप कोई भी सवाल करोगे, ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखोगे, वंस यू अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है, एंड उसके बाद आप उसका पूरा आंसर वो सब भी चेक कर सकते हो। अगेन दिस विल आल्सो गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि कैसे वहाँ सवाल अटेम्प्ट करने के अलावा आप उस चीज को लर्न भी कर सकते हो, कि उसी चीज को वहीं देन एंड देयर, रादर देन जस्ट गेटिंग असेस्ड ओनली, वहां जाके आप उसको लर्न भी कर पाओगे। वंस अगेन गाइज, जो ये 8 के 8 मॉक टेस्ट हैं, इनमें से जितने भी हो सकता है आपको मैक्सिमम देने हैं बिफोर यू गो टू राइट योर एग्जाम ऑन 9th ऑफ द मार्च, ठीक है। सो PYQ मॉक टेस्ट 8 के 8 टेस्ट हैं, यहाँ जाके आप इसको इसको डू देम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब वापिस आते हैं एंड लेट मी कम टू द थिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने जो बात की, ठीक है। सो गाइस, पिछली क्लास में, सो व्हाट आई टोल्ड यू कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है और जिस तरह का पेपर पिछली बार आया था, ठीक है, उसमें से ना FM का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें ना दो तरह की चीजें बनती हैं। एक विच आर मोर रिलेटेड विद द इकोनॉमी, और दूसरा है जो कोर FM है, ठीक है। जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, इसको मैं कोर FM वाला देता हूँ। जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए क्या करना है, अगेन आई टेक यू बैक टू द LMS, ठीक है, और उस पे देर इज अ पोर्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके अंदर जाके जो टॉपिक है RBI, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, DFI, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये यहाँ ये पूरा हम लोगों ने अच्छे से कोर्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज सेकंड पार्ट, जो कोर FM है, ठीक है। सो कोर FM का भी पूरा कोर्स तो ऑफ कोर्स यहाँ बना हुआ है, एंड यू कैन लुक इट हेयर, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स यू कैन लुक इनटू इट। बट व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, और सब लोगों का FM का, एंड आल्सो
जो डिफिकल्टी लेवल है यूपीएससी के आरटीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जितने भी हमने पेपर देखे हैं अभी तक, जैसे ईपीएफओ वगैरह में भी आता है, सो दैट इज मच लेसर देन ये जो एक्चुअल एमबीए वाले लोग एफएम का पढ़ाई करते हैं। तो उसके लिए व्हाट आई डिड इन लास्ट 1 वीक, सो माय आइडिया वाज कि अब पेपर को सिर्फ 8-10 दिन बचे हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ना 4-5 घंटे में आपका एफएम खत्म हो जाए, एंड वी आल्सो आर कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि हमने खोला और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए गाइज व्हाट आई डिड, मैंने ना एक एफएम का पूरा एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें करने हैं उसका मैंने एक ये बनाया है, ठीक है। यू कैन सी इट ओवर हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक ऑप्शन तो ये कि आप इन चीजों को ना आप हमारे कोर्स में जाओ और वहां जाके एक एक करके उसको ढूंढो और आप उसको पढ़ाई कर लो, ठीक है। लेकिन उससे भी बेटर तरीका, उससे भी स्मार्टर तरीका है, एंड इफ यूल गो विद दिस ऑफ कोर्स, आपको पूरी लाइफ के लिए यूल अंडरस्टैंड कि इसका क्या वैल्यू है या हाउ दिस विल चेंज थिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट, आप लोग क्या कर सकते हो, मेरी क्या सलाह है, आप एफएम का कोर्स न किसी बुक से पढ़ो, न ही एफएम का कोर्स आप हमारे वाले एलएमएस से पढ़ो, सिर्फ एफएम की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पढ़िए, ठीक है। इसके लिए ये वाले जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, विल अपलोड देम ऑन यूट्यूब चैनल बिलो दिस वीडियो ओनली, जो अभी हम अपलोड कर देंगे अगले 1-2 घंटे में। आपको एक एक करके उठाना है, एंड यू हैव टू यूज द चैट जीपीटी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या, जैसे कि अब मैं बीच में कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं टॉपिक नंबर सेकंड उठा लेता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी था। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम जाएंगे यहाँ, एंड विल गो देयर, विल गो ऑन द चैट जीपीटी पे हम लोग गए, ठीक है। और यहाँ जाके हम जो भी मैंने लिखा है इसको लिख देंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जस्ट इसको आप उसका इसको एंटर मार दीजिएगा। मैंने अच्छे से इसको फ्रेम कर दिया है, चैट जीपीटी विल अंडरस्टैंड इट कि ये क्या चीज है, क्या इसको समझना है। ऑफ कोर्स फिर ये धीरे धीरे करके आपको समझाएगा कि वो चीज क्या है या वो सब है। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, देन फर्दर अपनी तरफ से आप कुछ कुछ चीजें दे सकते हो जैसे समझ में आए। अब नाउ ऑल ऑफ यू आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग जिन्होंने एमबीए किया है, कुछ सीए वगैरह किया है, तो वो लोग थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे, जिन्हें नहीं किया है तो वो लोग ना थोड़ा लेवल भी अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ चैट जीपीटी। तो अगर आप यहाँ जाओगे और आप यहाँ जाके लिखोगे समथिंग लाइक कि आई एम न्यू टू आई एम न्यू टू आई एम न्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ओके, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी विथ एवरीडे एग्जाम्पल, ठीक है, एंड देन लुक एट इट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, फिर चैट जीपीटी एग्जांपल देखते हैं, बताएगा सपोज सो एंड सो इज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, इसी करके। सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग टूल, ठीक है। चैट जिस तरह लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिसका इसमें बैकग्राउंड नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां हमें नीड था ना, जैसे कि वैसे तो अभी व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि न्यूमेरिकल वगैरह हमें नहीं करना है, लेकिन एक एक दो टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे ईओक्यू। तो ईओक्यू है, तो जैसे ईओक्यू में जाता हूँ, तो यहाँ यहाँ जाके मैंने क्वेश्चन जो लिखा था उसको जाके आप चैट जीपीटी पे आप कॉपी कर दोगे। मैंने लिख दिया कि व्हाट इज ईओक्यू, हाउ ईओक्यू फॉर्मूला इज ड्राइव्ड, इसको समझना है बिकॉज दिस सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे निकला है, एंड देन यू कैन लुक एट एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस वाले सवाल है, मैंने ये भी दे दिया, गिव 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशंस ऑफ ईओक्यू, क्योंकि इट इज लाइक सो इम्पोर्टेंट, तो इसके हमें एक दो सवाल हमें देख लेने चाहिए, इसलिए मैंने इसको वहां भी डाल दिया कि जहाँ जिसका उसका नीड था। तो यहाँ चैट जीपीटी ने क्वेश्चन क्रिएट किया है, खुद देखो, फिर उसका आंसर भी दिया, क्योंकि ईओ क्यू निकालने का क्वेश्चन का इज सुपर इम्पोर्टेंट गाइस, हमेशा करना होगा ये अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, कई बार यूपीएससी कैलकुलेशन में गलती करता है, बट दैट डजेंट मैटर, कॉन्सेप्चुअली ठीक ही देगा तुम्हें ये। पर कई कई बार कैलकुलेशन गुना भाग में चैट जीपीटी कई बार छोटी मोटी गलती करता है, कभी कभी होती है, तो बी माइंडफुल, बट दैट इज ओके। जो कॉन्सेप्ट समझाने में जो इसकी पावर है, दैट इज बेटर देन एनी टीचर, या जो भी आप जीवन में किसी के पास भी कोई भी किताब जा सकते हो। सो गाइस, इस तरह ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 40 टॉपिक्स की मैंने पूरा लिस्ट बनाया है कि पूरे एफएम में हमें क्या करना है, कहाँ से करना है, चैट जीपीटी से करना है, एक एक करके करना है, हर चीज पे अपना लेवल ऊपर नीचे करते जाना है, जहां भी मुझे उसकी मतलब नीड है
ठीक है। जहां मुझे समझ में नहीं आया तो और लेवल नीचे कर लूंगा, जहां वो है ऊपर कर लूंगा। जैसे जैसे एक बार आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा है 5.3 में, स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज टू मेजर रिस्क इन फाइनेंस एक्सप्लेन। इसको जाके एंड आई पोस्ट इट ऑन चैट जीपीटी, और यहाँ मैंने जाके इसको चिपका दिया, और अब चैट जीपीटी ने इसको समझाना शुरू कर देगा, चैट जीपीटी, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे करता है, ये है, ठीक है। अब फिर ये मैंने लाइन लिख दी, ठीक है। इसके बाद मे भी आप अपनी तरफ से कुछ प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि यू कैन राइट गिव मी वन एग्जांपल या इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन अगेन। फिर चैट जीपीटी देगा, फिर तुम बोल दो नहीं देगा। इनफैक्ट अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप ये भी लिख सकते हो, जैसे देखो एग्जांपल देके बता दिया कि अगर दो स्टॉक है उनमें कैसे हम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो चैट जीपीटी को कि मेरी आई एम क्लास, माय एज इज आई एम जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, या आई एम इन क्लास 10, नाउ एक्सप्लेन मी। और भी उसको आसान करेगा वो। एंड आई थिंक अगर आप इसको करते हो, आपका 3 या 4 घंटे में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ज्यादा अब ज्ञान का टाइम नहीं है। पहला कि मॉक टेस्ट देने हैं जो 8 में से जितने हो सके। दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड अप टू यू नाउ, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है। तो आई वाइंड अप। बिफोर दैट किसी को कुछ पूछना है तो अगले हम 3-4 मिनट लगा सकते हैं, अदरवाइज विल वाइंड अप फॉर टुडे। ठीक है। हाँ जी अमित बोलो। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलो। हाँ। सर मुझे ये चीज पूछनी थी, जैसे जो टेस्ट सीरीज अभी आपने दिखाई, हम्म तो जो मैंने टेस्ट सीरीज परचेज किया था नवंबर में, हम्म उसका मैंने 3 फुल लेंथ टेस्ट दिया है अभी तक। हम्म बट ये भी शायद क्योंकि एलएमएस पोर्टल पे नहीं है, वो पुराना पोर्टल जो हमारा इवेंट पर टेस्ट का होता था उस पे है। हम्म तो उसमें जो करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं, या जो बाकी क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है देखने से कि वो 2021-20 के करंट अफेयर्स पूछे हुए हैं। लेकिन तो कहीं मुझे ना कहीं ये मुझे, बताओ, आप पुराने एलएमएस पे क्यों पढ़ाई कर रहे हो जब हमने सबको नया दिया? तो सर मेरे पास या तो ईमेल मेरे से मिस हुई है चेक करनी, पर हमने, मेरे पास शुरू सुनो, से हर फुल है। एक स्टूडेंट को जो पुराना था या जो भी था, उसको हमने नए वाले एलएमएस का यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। और जो ये मैं सर, मॉक टेस्ट हम लोगों ने बनाए हैं अभी, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पिछले 15-20 दिन में डाले हैं, और 8 के 8 मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर के सवाल है वो बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं। ओके ओके, तो हो सकता है सर आप मैं वो आप आप ना तुरंत हमें कुछ ईमेल वगैरह, आप तो खैर शाम होगी होगी, ठीक है, आप कल सुबह बोल दीजिए कि मुझे यूजर नेम और पासवर्ड नए एलएमएस का दे दो, और आप नए वाले एलएमएस पे जाके मॉक टेस्ट। श्योर सर श्योर। ठीक है। ओके। गायत्री बोलो। हाँ सर नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलो। सर ये एडमिट कार्ड वी आर नॉट आई एम अनेबल टू फाइंड इट ऑन द यूपीएससी वेबसाइट तो सर। सब आप यूपीएससी से जानो, लेकिन आपको क्यों जल्दी? एग्जाम से तो एक दिन पहले जाके देख लेना ना, ओके ओके आई 2 दिन आई पहले देख थॉट लेना। इट। हाँ, डोंट वरी अबाउट ठीक है इट। सर, ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है। ओके। सो गाइस, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये वाला वीडियो भी हम लोग यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में हम लोग लगा देंगे। एंड गाइस, ऑल द बेस्ट, डू वेल। और आई थिंक अब तो सीधा हम लोग नेक्स्ट, कोई जरूरत तो नहीं है वैसे, फिर भी अगर ज्ञान चाहिए तो अगले थर्सडे को फिर 2-4 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। अदरवाइज डू वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।